बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का बहुलक। अब बहुलक का थ्योरी आज सुबह पढ़ाई हो गई है। बहुलक का थ्योरी जो है सो सुबह पढ़ाई हो गई है। अब उसका एक्सरसाइज देख लेते हैं, क्योंकि क्लास 10 वालों का एग्जाम है तो मैंने आप लोगों को सबको बढ़िया से देख लेना है। कहता है बहुलक का तो बहुत सिंपल है, माध्य से भी हल्का है और माध्यिका से भी हल्का है। क्या जी? आइए है प्रश्नावली 4। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 4 में। इसमें चलते हैं प्रश्नावली 4 में। बहुत मोटा हो गया है। प्रश्नावली 4 में, प्रश्नावली 4 को ध्यान से समझिएगा, है ना। प्रश्नावली 4 में देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि आंसर दीजिए कारण सहित बहुलक क्या है। किसका? 2 5 7 3 3 6 का बहुलक पूछ रहा है। हमने क्या पढ़ाया था कि जो अंक या जो संख्या सबसे ज्यादा बार लिखी जाएगी, सबसे ज्यादा बार, वही क्या हो जाएगा? बहुलक। अब हमको बताइए इसमें कौन ऐसा अंक है या संख्या है जो सबसे ज्यादा बार लिखा गया है? बताइए। 2 कै बार है? 1 बार। 5 कितना बार है? 1 बार। 6 कितना बार है? 1 बार। 7 बार कितना बार है? 1 बार। लेकिन 3 कितना बार है? 2 बार, है ना। तो सबसे ज्यादा बार 3 है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे मोड बराबर 3 आंसर। बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं, पढ़ा दिए हैं। दूसरा में कहता है, ऐसे दिया हुआ है विकेटों की संख्या। देखिए यहाँ पे विकेटों की संख्या है और नीचे जो दिया हुआ है मैचों की संख्या। क्या दिया हुआ है? मैचों की संख्या। विकेट संख्या है 0 1 2 3 4 5 6। यह है 1 1 3 2 1 1 1, है ना दिया हुआ। बहुलक कहता है का बहुलक। आपको कुछ नहीं देखना है, बारंबारता को देखिए। सबसे ज्यादा बारंबारता 1 है कि 2 है कि 3 है? तो 3 है, और 3 का चर कितना लिखा हुआ है? 2। तो बहुलक बराबर हो जाएगा 2। बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? 2। आंसर हो गया। तीसरा में क्या कहता है? क्या बहुलक का निर्धारण पद के मान पर निर्भर करता है? तो इसी आपको शुरू में बताया था कि नहीं करता है। सीधा लिख दीजिए कि नहीं करता है कि नहीं। इसको सब बढ़िया से बता देते। क्या बहुलक के सूत्र में निर्धारण में वर्गों की लंबाई भिन्न ली जा सकती है? नहीं, कभी नहीं भिन्न ली जा सकती है। समझे कि नहीं। 5वां, क्या खुले सिरे के वर्ग की स्थिति में बहुलक का निर्धारण संभव है? तो बिल्कुल संभव है, हाँ एकदम संभव है। इस सब का विश्लेषण किया हुआ है। और 6ठा, क्या बहुलक के सूत्र के प्रयोग के लिए वर्गों को अनअतिव्यापी लिया जा सकता है? देखिए अनअतिव्यापी मैंने हम लोग नन ओवरलैपिंग नहीं ले सकते हैं, जब भी लेंगे तो ओवरलैपिंग। कहने का मतलब है कि जैसे 1 से 5 है, 6 से 10 है, ऐसा नहीं। जब भी होगा तो 1 से 5 5 से 10 ऐसे। समझे कि नहीं। ये दोनों सेम होना चाहिए, ओवरलैपिंग होना ही चाहिए। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? क्या बहुलक के सूत्र के प्रयोग के लिए वर्गों का अनअतिव्यापी लिया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। अतिव्यापी लिया जा सकता है? नहीं। ठीक है ना, ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। तो यानी कि पहला के ऑब्जेक्टिव हम लोग बना लिए, पहला का ऑब्जेक्टिव हम लोगों का बन गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। क्या देख लेंगे? दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ प्राप्तांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्राप्तांक। प्राप्तांक बोले तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है? तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, सब दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, यही जे तक दिया हुआ है। 70 से 80 दिया हुआ है। और यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है कितना? 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8, ये ना है दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बहुलक वर्ग। तो सबसे ज्यादा बारंबारता कितना है? 20। सबसे ज्यादा बारंबारता कितना है? 20। अब 20 का वर्ग अंतराल कितना है? 40 50। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा 40 से 50। कितना हो जाएगा? 40 से 50। क्यों हो जाएगा? तो यहां लिख दीजिए क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 20 है। कितना है? 20 है। और उसका वर्ग अंतराल कितना है?
40-50 है, 40-50 है, इसलिए बहुलक वर्ग, अब बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार समझ लीजिएगा, बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा 40 से 50। क्लियर हो गया। अब हम लोग सूत्र निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? सूत्र। बहुलक का सूत्र बराबर क्या होता है? एमओ बराबर एल प्लस एफ ओ घटाव एफ माइनस 1 बटा 2 एफ ओ घटाव एफ माइनस 1 घटाव एफ 1 गुना आई। यही ना है। एल क्या हो गया? निम्न सीमा, तो 40 प्लस एफ ओ का मतलब हो गया 20, माने बारंबारता जिसका है बहुलक वर्ग उसी का। अब माइनस माने एक से एक पहले, यानी कितना हो जाएगा 12, और नीचे हो जाएगा 2 गुना 20 घटाव 12 घटाव F1 का मतलब इसके आगे वाला 11 और गुना आई, दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 10 का। बस यही तो आंसर लाना था। अब इसको हल कर दीजिए। 40, 20 में से 12 गया कितना हो जाएगा? तो 20 में से 12 गया 8, 8 दहा के 80, 20 दूनी 40, आई हो जाएगा 12 11 23, घटा दीजिए। 10 में से 3 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17, कितना हो जाएगा? 17, यानी कि 40 प्लस 17 में भागा दे दीजिए 80 से, 17 पचे 50 से ज्यादा हो जाएगा। 17 चौका 68, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 17 छक्का 2, 17 सत्ते 19 से, 17 सत्ते 19 से 119, 17 सत्ते 4.7। अब 4.7 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44.7 आंसर। आंसर देखिए तो है इसका इतना दिया हुआ, देखिए आंसर में 44.7 दिया हुआ है। आंसर क्या है? दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये था दूसरा का पहला हिसाब। ये क्या था? दूसरा का पहला। अब हम लोग जरा समझ लेते हैं दूसरा का दूसरा हिसाब। समझ में आया? आगे देख लीजिए दूसरा का दूसरा मैथ। अब हम लोग पढ़ लेते हैं दूसरा का दूसरा। दूसरा का दूसरा में क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल देख लीजिए कितना दिया हुआ है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? सो देखिए 0 से 20, 20 से 40, देखते जाइए 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, ये दिया हुआ है। बारंबारता कितना दिया हुआ से देख लीजिए, 10, 35, 52, 61, 38, 29 दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे बहुलक वर्ग निकालेंगे कैसे? सबसे अधिक बारंबारता कितना है? सबसे अधिक बारंबारता बोलिए, तो सबसे अधिक कौन सी लिखा हुआ है? 61। कितना है? 61। तो इसलिए बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 60 से 80। ठीक है ना। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, एमओ बराबर एल प्लस एफ ओ घटाव एफ माइनस 1 बटा 2 एफ ओ घटाव एफ माइनस 1 घटाव F1 गुना आई। ठीक है ना। अब यहाँ से बहुलक निकाल लीजिए। एमओ बराबर एल हो गया 60 प्लस एफ हो गया 61 घटाव एकर पहले 52 बटा 2 गुना 61 घटाव 52 घटाव ये कितना हो गया? 38। आज दोनों में कितना के अंतर है? 20 का। 20 कर दीजिए, कोई दिक्कत है? खाली गुना भाग है बस। 60 प्लस 11 में से 2 गया 9, 52 9 61, 9 गुना 20 बटा 61 दूनी 2, 6 दूनी 12, 122 और घटाओ 8 2 10, 7 बचा 1, 5 3 8 9 है कि नहीं? तो 60 प्लस 180 बटा 2 के 2, 12 में से 9 गया 3, 32, कितना हो जाएगा? 32, यानी कि 90 दूनी 180, 16 दूनी 32, 45 दूनी 90, 8 दूनी 16, यानी कि 60 प्लस 8 में 45 से कीजिए, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 8 छक 48 है ना, यानी कि 5.6, यानी कि 65.6। देख लीजिए आंसर दिया हुआ है, एकदम दिया हुआ है 65.6 दिया हुआ है। अगर आगे इसको बढ़ाइए ना तो 8 दूनी 8 छक 48, 10 में 60 का 2, 8 दूनी 16, 10 और 6 का 4, 8 पचे 40, यानी कि 6 2 5, 5.625। इसका भी आंसर लिख दीजिए, है ना, 65.625 आंसर दिया हुआ है आंसर। ठीक है, इतना आंसर क्या है? दिया हुआ है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये था दूसरा का दूसरा प्रश्न। ये क्या था? दूसरा का दूसरा। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा का तीसरा। अब क्या देख लेते हैं दूसरा का तीसरा। चलिए देख लिया जाए, तो चलिए देख लेते हैं दूसरा का हम लोग तीसरा प्रश्न। बहुलक निकालना है। चलिए
एक मिनट गिर गया। चलिए दूसरा का तीसरा देख लीजिए। दूसरा का तीसरा देखिए, बहुलक निकालना है। पहले वर्ग है दिया हुआ कितना, तो वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब बारंबारता कितना दिया हुआ है, 25, 15, 20, 15, 20, 30, 65, 50, यही दिया हुआ है। बोलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे अधिक बारंबारता कितना है। हाँ, सबसे अधिक बारंबारता है 65, तो इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। बहुलक, हाँ, 60 से 70। फार्मूला यही लगा देंगे, एमओ बराबर एल प्लस एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 बटा 2 एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 घटाओ F1 गुना आई। देख रहे हैं ना। अब देख लीजिए, एमओ बराबर एल हो गया 60 प्लस एफ ओ हो गया 65, एक पहले है कितना 30 घटाओ 2 गुना 65 घटाओ 30 घटाओ एक आगे कितना है 50 गुना आई, दोनों के बीच में कितना का अंतर है 10 का। तो 60 प्लस 35 बटा 5 दूनी 10 130 घटाओ 80 गुना 10, यानी कि 60 प्लस 350 बटा 0 13 में से 8 गया 5, 5 सते 35, 60 प्लस 7 बराबर 67। कितना 67। देखिए तो आंसर में 67 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। कितना दिया हुआ है 67 दिया हुआ है। अब आ जाइए चौथा मैथ। अब कैमा आ जाइएगा चौथा मैथ, क्लियर हो गया ना। अब दूसरा का ही चौथा देख लेते हैं। दूसरा का तीसरा देख लिए आप लोग, बोलिए। तो अब देख लेते हैं दूसरा का चौथा मैथ। अब देख लीजिए दूसरा का चौथा। परिवार का आकार दिया हुआ है, यानी कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है कितना है 1 से 3, फिर कितना दिया हुआ है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 9 से 11 दिया हुआ है। अब बारंबारता कितना दिया हुआ है 7, 8, 2, 2, 1 दिया हुआ है ना। 7, 8, 2, 2, 1। अब चलिए सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग निकालेंगे, तो सबसे बड़ा तो 8 है। सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, सबसे बड़ी बारंबारता 8 है। तो इसलिए बहुलक वर्ग बताइए। तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 3 से 5। एम ओ बराबर एल प्लस एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 बटा 2 एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 घटाओ F1 गुना आई। तो एल हो गया 3 प्लस एफ ओ हो गया 8, एक पहले है 7 बटा 2 गुना 8 घटाओ 7 घटाओ एक बाद है 2, और अंतर कितना का है 3 5 में 2 का है ना। तो अब देखिए 3 प्लस 8 में से 7 गया, 1 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, 8 दूनी 16 घटाओ 7 2 9, यानी कि 3 प्लस 2 बटा 16 में से 9 गया 7। अब देखिए 7 में यहाँ 2 से भागा दे दीजिए तो नहीं लगेगा, तो दशमलव 7 दूनी 14, 10 में 4 गया 6, 7 8 56, 4 7 चौक 28 7 5 35, 10 में से 5 गया 5, 7 49 चलते रहेगा, यानी कि 3 प्लस 0.2857 यानी कि 3.2857 आंसर। देखिए तो यह दिया हुआ 3.28 दिया हुआ है, तो 5 7 है तो इसको 6 भी लिख सकते हैं। आगे आंसर कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आ जाइए तीसरा में। अब आ जाइए किस में, तीसरा में। अब आ जाइए तीसरा में। ये आ गया समझ में, देख लीजिए यहाँ पे कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिए, कहीं से कोई दिक्कत है ना है। तो अब आ गए हम लोग तीसरा में। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा में। चलिए तीसरा में क्या कहता है कि दिया हुआ है वर्ग अंतराल, यहाँ पे थोड़ा चेंज है, तो चेंज है तो इसको सही करेंगे। वर्ग अंतराल दिया हुआ क्या अनतिव्यापी विधि में है 6 से 10, अब यहाँ ओवरलैपिंग नहीं है, 11 से 15 हो गया,
16 से 20, 21 से 25 और 26 से 30। बारंबारता कितना दिया हुआ है? 20, 30, 50, 40, 10। तो सबसे पहले इसको हम लोग ओवरलैपिंग में करेंगे। किसमें करेंगे? ओवरलैपिंग में। तो ओवरलैपिंग में क्या करना होगा? निम्न में से 5 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 5.5, ये हो जाएगा 10.5, ये हो जाएगा 10.5, 15.5, 15.5, 20.5, 20.5, 25.5, 25.5, 30.5। आ गया समझ में ना? चलिए, ये 40, 10 है। चलिए अब यहां से देखिए, सबसे अधिक बारंबारता कितना है? 50। तो लिख दीजिए, सबसे अधिक बारंबारता कितना है? 50। इसलिए बहुलक वर्ग हो जाएगा कितना? 15.5 से 20.5 हो गया ना? अब हम लोग एम ओ निकाल लेंगे तो एल प्लस एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 बटा 2 एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 घटाओ एफ 1 गुना आई। अब देख लीजिए, एल कितना है? 15.5 प्लस एफ ओ कितना है? 50। इससे पहले कितना है? 30। 2 गुना 50 घटाओ 30, एक आगे कितना है? 40। अभी दोनों के अंतर कितना हो गया था? कितना का अंतर हो गया जी? 5 का। कितना का अंतर है? 5 का। कितना का अंतर है? 5 का। अब देख लीजिए, जब हल कर देते हैं एमओ बराबर, अब देख लीजिए 15.5 है तो 15.5 प्लस 50 में से 30 गया 20, अब 20 बचे 100 बटा 50 दूनी 100 और घटाओ 40 और 30 70, यानी कि 15.5 प्लस 100 बटा 30 कट गया, यानी कि 15.5 प्लस 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1, 3 तिहाई 9, यानी कि 3.3, यानी कि 18.8 आंसर। कितना हो जाएगा? 18.8 आंसर। तीसरा में देख लीजिए 18.83 दिया हुआ है तो यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो बाकी 3 चल ही जाएगा, तो यहाँ भी 3 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी ला दीजिए। तो ये हो गया तीसरा प्रश्न। क्या प्रश्न हो गया? तीसरा। कहीं से कोई दिक्कत है तीसरा में? नहीं है, तो तीसरा प्रश्न बन गया आपका। अब आ जाइए चौथा प्रश्न में। अब आ जाइए किस में? चौथा प्रश्न में। तो ध्यान से देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न को भी बहुत अच्छे से देख लेते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न कहता है वर्ग अंतराल 5 से नीचे, 0 से 5। कितना कहता है? 5 से नीचे, तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, कहते 45 तक, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, 45 के नीचे तक कहता है। ठीक है, बारंबारता कितना दिया हुआ है? 29। ले पूरा बढ़ा दे है 29, 224, 465, 582। क्या दिया हुआ है? 582, 634, 644, 650, 653, 655। बाबू रे, ये बारंबारता नहीं है, ये संचयी बारंबारता है। क्या है? संचयी बारंबारता। अब हम बारंबारता निकाल ले रहे हैं। अब क्या निकाल ले रहे हैं? बारंबारता। तो 29 का 29 हो गया ना? अब इसको घटाइए, 14 में से 9 गया 5, 11 में से 2 गया 9, 1, 195, 5 में से 4 गया 1, 5 में 4 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 13 में से 8 गया 5, 52। ठीक है ना? 13 में से 8 गया 5, आई 5 में से 5 खत्म हो गया, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 10, आई 10 में से 4 गया 6, 0, इतना ही हो जाएगा। आई 53 है तो 3, आई 55 है तो 2। क्लियर हो गया ना? आ गया यहाँ तक। अब देख लीजिए, बारंबारता तो हम लोग निकाल दिए। अब बताइए सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 241 है, इसलिए बहुलक वर्ग,
बहुलक वर्ग हो जाएगा 10 से, फार्मूला लगा देंगे यही, एल प्लस एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 बटा 2 एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 घटाओ एफ 1 गुना आई। हो गया ना। अब यहाँ से एम ओ निकाल लीजिए, एल एल हो गया 10 प्लस एफ ओ 241 घटाओ एक पहले कितना 195 बटा 2 गुना 241 घटाओ 195 घटाओ इसके बाद कितना है 117 गुना 10-15 में कितना का अंतर है 5 का, कोई दिक्कत है। अब चलिए 10 प्लस 11 में से 5 गया 6, 13 में से 9 गया 4, कट गया, एक में से गया खत्म हो गया। 46 गुना 5 बटा 2, 4 दूनी 8, 482 घटाओ 7 5 12, हाथ बचा 1, 117 है ना, हाँ 7 5 12 हाथ बचा 1, 9 1 10 1 11, 1 1 2 1 3, 312। समझ में आ रही है बात ना। अब देख लीजिए 10 प्लस 6 5 30, हाथ बचा 3, 5 का 20 और 3 23, 223, 5 का 30, 3 5 का 20 3 23, ठीक है। 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 170, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया ना। यानी कि 10 प्लस, अब 17 में 23 से भागा दे दीजिएगा तो एक बार में, 13 में से 7 गया 6, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 10 में से गया 9, 17 पचे 85, यानी कि 1.35, यानी कि 11.35, 11.35 कहवा था चौथा, 11.35 पूरे पूरे आंसर आ गया। तो देखिए ये था आपका चौथा नंबर मैथ। कितना नंबर था मैथ? चौथा नंबर था। अब हम लोग आ गए पांचवा में, 3 गो है, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। पांचवा में है 3 प्रश्न, चलिए देख लेते हैं जय गो रहेगा उससे क्या मतलब है। पांचवा में है 3 प्रश्न, क्लियर हो गए। तो पांचवा के तीनों देख लीजिए, पांचवा का तीनों। अब यहाँ पे देख लीजिए पांचवा का पहला मैथ, आप क्या देख लीजिएगा, पांचवा का पहला मैथ, थोड़ा साथी कीजिए तो। पांचवा का पहला देख लीजिएगा और उसमें कहता क्या है तो समझ लीजिए। पांचवा का जो पहला मैथ है उसमें आंकड़ों का बहुलक और माध्य दोनों निकालना है, बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। चलिए देख लेते हैं। चलिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, देखिए 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55, है ना। अब बारंबारता दिया हुआ है, यानी कि एफ कितना दिया हुआ है 3 8 9 10 3 0 0 2, यह दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बहुलक निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? बहुलक। सबसे अधिक कितना है 10, 10 है सबसे अधिक, बारंबारता कितना है 10, तो इसलिए बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा 30 से 35। तो एम ओ बराबर लगा दीजिए एल प्लस एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 बटा 2 एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 घटाओ एफ 1 गुना आई। अब यहीं पे हल कर दें। एल है कितना 30 प्लस एफ ओ हो गया 10 घटाओ 9 बटा 2 गुना 10 घटाओ 9, एक बाद में है कितना 3 3 गुना आई कितना है 5, आई कितना है 5, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देख लीजिए एमओ बराबर 30 प्लस 10 में से 9 गया 1, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 बटा 20 माइनस 9 3 12, यानी कि 30 प्लस 5 बटा 8, 30 प्लस 5 बटा 8, यानी कितना हो जाएगा 5 8 से नहीं लगेगा तो 0.8 6 48, 10 में से 8 गया 2, 8 दूनी 16, 4 8 5 40, 0.625, 30 प्लस 0.625, यानी कि 30.6
2 5 आंसर। ये बहुलक आया हमको, क्या आ गया? बहुलक। तो पांचवा के पहला में बहुलक कितना दिया हुआ है? 30.6 आइए गया, ठीक हो गया। तो इसका आंसर तो आ गया। अब हमको निकालना है क्या चीज? माध्य। अब क्या निकालना है? माध्य। तो माध्य निकालने के लिए वर्ग चिन्ह निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को x बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x। तो 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35/2 यानी कि 17.5। 25 और 20 45 यानी कि 22.5। 5 5 बढ़ाते चल जाइए। 17 5 22, 22 5 27, 27 5 32, 32 5 37, 37 और 5 42, 42 और 5 47, 47 और 5 कितना होता है? 52। आ गया समझ में? अब हम लोग x में f से गुना कर देंगे। x f में गुना कर देंगे तो माध्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? माध्य निकल जाएगा। माने x f जी, x में f से गुना करेंगे, करिए गुना। अब देख लीजिए 17.5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, 17 तिहाई 51 और 1 52। ठीक है ना? 8 5 40, 7 बचा 4, 62 76 से 176 और 4 180, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है। 9 5 45, हाथ बचा 4, 963 और 4 67, हाथ बचा 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 247.5। क्लियर हो गया ना? अब देख लीजिए जरा सा इधर 32.5 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 325। कितना हो जाएगा? 325। और इसको 37.5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15। अच्छा, 7 कहीं सब 22 आ जाएगा, 2 3 9 2 11। अब किसी में जीरो से करेंगे तो 0 0, आई हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 अब 1 5, 5 दूनी 10 105। हो गया ना? अब इसको जोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जिसको जोड़ेंगे उसको बोलते हैं सिग्मा एक्स एफ। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अब यहां से हम जोड़ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? जोड़। देख लीजिए कैलकुलेटर। चलिए कैलकुलेटर आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से 52.5 प्लस, इसके बाद है 180, 180 है प्लस, इसके बाद 247.5 247.5 प्लस, उसके बाद कितना? 325, 3 2 5 प्लस 112.5 112.5 प्लस, इसके बाद कितना है? 105 105 105 है ना? हाँ, यानी कि हमको टोटल आ गया 1022.5। कितना आ गया? 1022.5। इसको अगर जोड़ दीजिएगा, सिग्मा एफ को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 8 3 11 9 20 10 30 3 33 और 2 35। तो माध्य निकालने के लिए क्या कीजिएगा? सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। तो ये है 10/122.5 बटा नीचे है कितना? 35। अब भागा दे देते हैं इसमें। ठीक है ना? भागा 35 बराबर आ गया हमको कितना? 29.2142। ठीक है ना? अब इसमें आंसर मिला लेते हैं कि है कि नहीं। 29.2 आ गया ना आंसर? आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपका हो गया। ये बहुलक निकाल दिए और इधर क्या निकाल दिए? माध्य निकाल दिए। दोनों आंसर आ गया कि नहीं आ गया? देखिए ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। तो ये था क्या? पांचवा का पहला। अब देखिए ध्यान से, क्या है? पांचवा का पहला। अब देख लेते हैं पांचवा का दूसरा। अब क्या देख लेते हैं? पांचवा का दूसरा बता दें। तो चलिए पांचवा का दूसरा देख लीजिए। पांचवा का दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या कहता है? देखिए ध्यान से। कहता है कि 1000 से 1500 वर्ग अंतराल दिया हुआ है। कैसे कैसे दिया हुआ है वर्ग अंतराल? 1000 से कितना? 1500। अब कितना है? 1500 से 2000। ये सब क्वेश्चन आने वाले रहते हैं। 2000 से 2500, 2000 से 2500। अच्छा बैठने दीजिए ना, हम आ रहे हैं। 3000 से 3500, 3500 से 4000,
ठीक है ना। 4000 से 4500, 4500 से 5000 है ना दिया हुआ। इसका भी क्या निकालना है, बहुलक और माध्य दोनों निकालना है जी। बारंबारता देख लीजिए कितना है दिया हुआ, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो चलिए दिया हुआ है तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बहुलक निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, बहुलक। बहुलक कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बहुलक। बहुलक कैसे निकालेंगे, तो इसमें बताइए सबसे ज्यादा कितना लिखा हुआ है, 40 है जी। तो यही हो गया हमारा सबसे अधिक बारंबारता। सबसे अधिक बारंबारता कितना है मेरे भाई, 40 है। तो इसलिए बहुलक वर्ग बताइए। बहुलक वर्ग हो गया हमारा 1500 से 2000। आया समझ में। तो एमओ निकाल लीजिए, एल प्लस एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 बटा 2 एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 घटाओ एफ 1 गुना आई। ठीक है ना। तो एमओ बराबर क्या हो जाएगा, एल, एल कितना है 1500, कितना है 1500। एफ ओ है 40 घटाओ एफ 1 यानी कि 24 बटा 2 गुना 40 घटाओ 24 घटाओ एक बाद कितना है 33 गुना आई। आई में कितना का अंतर है, 500 का। आई में कितना का अंतर है, 500। कितना का अंतर है, 500। रुक जाइए, लाइन छोड़िए ना, उसको मत कीजिए। हाँ बोलिए, हेलो। हाँ बोलो ना। ओ अभी बंद है धीरज। तो वीडियो हटा, 5 मिनट में ना हो जाती हल। हाँ 5 मिनट में हमारा, 5 मिनट में, अभी तुरंत 5 से 10 मिनट में हम करेंगे तुरंत। ठीक 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 ठीक। लो धरो तो, 1500 प्लस 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा जी, 6, 3 में से 2 गया 1, 16 गुना 500 बटा 80 घटा 4 3 7 3 2 5 57। दिमाग में डिस्टर्ब हो जाता है इधर से उधर होने में। अब ऐसे रहता है ना कि एकदम बनते चला जाता है। 16 पचे 80 यानी कि 80 पर 2 जीरो, 8000 बटा 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, अच्छा 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 5 गया 2। हुआ ना। इसे थोड़ा इसको हल्का छोटा कर देते हैं ताकि हमारा आट जाए। अब देख लीजिए आराम से, 1500 प्लस 8000 बटा 23, ठीक है ना, 8000 बटा 23। अब सीधा सीधी हम यहीं से कर देते हैं, तेरे के हटो ना, 8000 भागा 23 बराबर 347.82, यानी कि हो जाएगा 15 और 3 1847.82 है ना। 8 2 बची 2 6। हाँ हाँ वो सब आगे वाला छोड़िए ना उसको। देखिए तो 1847.83 दिया हुआ है और 1847.82 मेरा आया हुआ है और इकट्ठा नहीं है इसलिए इसको 3 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत है। तो ये था बहुलक। अब हमको निकालना है माध्य। क्या निकालना है, माध्य। बताइए माध्य के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो एफ है, एक्स निकालना पड़ेगा यानी कि चर वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। 1500 और 2500 कितना हो गया, 1500 और 1000 2500। अब 2500 का आधा अगर हम लोग करेंगे तो 1250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1250। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1750। अब कितना का बढ़ते चल जा रहा है, 1750 जी कितना बढ़ते चला जा रहा है, तो ये बढ़ता चला जा रहा है 500। कितना बढ़ते चला जा रहा है, 500। तो इसमें 500 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2250। ये हो जाएगा 2750, 3250, 3750,
आई कितना हो जाएगा 3705 4250, आई हो जाएगा 4750। अब बताइए ना, इसमें अभी इससे गुना कीजिए, x में f से गुना कर दीजिए, ठीक है ना, ठीक है, x में f से गुना करेंगे, गुना कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपसे बुझाएगा उतना करेंगे। चलो ना, कितना होता है सर, इसको जोड़ दीजिए तो 7 18 2 15 15 15 15 वाट 23 दिया हुआ है ना, कितना का है से, हाँ 23 23 23 और 4, अच्छा 7 7 6 13 2 15 15 15 वाट 23 23 3 26 4 30 7 3 3 2 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14 3 17 17 2 19 1 20 200, ये कितना आ जाएगा सिग्मा एफ कितना आ गया है 200। अब इसको करना है पहले जल्दी जल्दी देखते जाते हैं, चलिए इसको गुना कर देते हैं 1250 में, कितना से है, चलिए देखिए यहाँ पे 1250 में 24, 1250 गुना 24 यानी कि आ गया 30,000, कितना आ गया 30,000 प्लस प्लस का हल कर दिए, हटाओ इसे। अब है 1750 गुना 40, 1750 गुना 40 बराबर हो जाएगा 70,000, कितना हजार 70,000। अब चलिए 2250 गुना 33, 2250 गुना 33 यानी कि 74,250, समझे ना। अब चलिए 2750 में 28 है, 2750 गुना 28 यानी कि है 77,000, कितना है 77,000। अब है 3250, 3250 गुना 30 बराबर हो जाएगा 97,500। अब आ जाइए 3750, 3750 गुना 22 बराबर 22 बराबर 82,500, 82,500। अब आ जाइए 4250, 4250 गुना कितना 16 कितना हो जाएगा 68,000, कितना हजार 68। चलिए 4750, 4750 गुना 7 बराबर 33,250। अब इस सबको जोड़िए, सिग्मा एक्सएफ बराबर जोड़ दीजिए 33,250 प्लस 68,000 है ना जी, 68,000 प्लस कितना है 82,500, 82,500 ठीक है, प्लस कितना है 97,500, 97,500 प्लस ठीक है 77,000, 77,000 प्लस 74,250, 74,250 प्लस 70,000, 70,000 प्लस 30,000, 30,000। ये आ गया हमको कितना 532,500। माध्य निकाल लीजिए, सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ 53,2,500 बटा 200, 20 से 20 खत्म है कि नहीं है, इतना आ गया भागा 200 यानी कि 26 62 है 62.5, 26 62.5 आंसर कितना दिया हुआ है जी 26 62.5 आ गया ना, पूरे पूरे आ गया। देखिए बन गया कि नहीं बन गया, ये था 5 के दूसरा। अब हम लोग देख लेते हैं 5 के तीसरा, इसमें तीनों निकालना है, माध्य भी माध्यक भी बहुलक भी, तो आप पागल बना देगा, ठीक है ना। चलिए पागल बनाना है जैसे करना होगा, क्या मतलब आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। ये था 5वां का दूसरा। अब आ जाते हैं 5वां का तीसरा में, 5वां का तीसरा, 5वां का तीसरा देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, कितना वर्ग दिया हुआ है, इसको भी सुधारना पड़ेगा। वर्ग दिया हुआ है 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45 है ना दिया हुआ। आई बारंबारता है
7, 10, 13, 26, 55, 22, 11 तीनों चीज निकालना है। माध्य का बहुलक, तो पहले बहुलक के निकाल लेते हैं। बहुलक कैसे निकालेंगे? सबसे अधिक कितना है? 55। सबसे अधिक कितना? बारंबारता कितना है? 55। बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा मेरे भाई? बहुलक वर्ग हो जाएगा 31 से 35। अरे यार पहले ये निकाल लीजिए, इसको भी फिर से एक बार नया वर्ग बनाइए। इसमें से घटा दीजिए, 10.5 घटाओ 15.5, 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5। आ गया समझ में? तो अब बताइए, अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30.5 से 35.5 होगा ना? कितना हो जाएगा? 35.5। समझ में आ रही है बात? अब चलिए, एमओ बराबर एल प्लस एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 बटा 2 एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 घटाओ F1 गुना आई। एल कितना है? 30.5 प्लस एफ ओ 55 घटाओ 26 बटा 2 गुना 55 घटाओ 26 घटाओ F1 कितना है? 22 और आई कितना हो जाएगा? दोनों में अंतर कितना का हो जाएगा? 5 का। कितना का अंतर हो जाएगा? 5 का। क्लियर हो गया ना? अब देख लीजिए, एमओ बराबर कितना हो जाएगा? 35.5, ठीक है, प्लस 15 में से 6 गया 9, 4 में से 2 गया 2, 29 गुना 5, अब बटा नीचे 110 घटाओ 6 2 8, 6 2 8 2 2 4 48, 30.5, 9 5 45 4, 9 5 45 4, 5 10 4 14, 145 बटा 10 में 60 गया 2, 10 में 60 गया 2 और 10 में से 4 गया 6। आ गया ना? अब देख लीजिए जरा सा, 30.5 प्लस 145 भागा 62 इज इक्वल टू 2.338, ठीक है ना? तब इसको जोड़ दीजिए, 30 और 2 32.53838। देखिए तो आंसर है इसका इतना। ये हो गया पांचवा का तीसरा, कहने है यार, पांचवा का तीसरा बहुलक है 32.84 और यहाँ है 32.838। सही हो गया? कोई दिक्कत है? आ गया बढ़िया से। अब माध्य और माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है? माध्य और माध्यिका। पहले माध्य निकालने की माध्यिका, पहले माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका के लिए संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? संचयी बारंबारता। जे बुझाए से निकालिए ना, संचयी बारंबारता निकाल दीजिए। 7 के 7, 7 10 17, 17 और 13 30, 30 और 26 56, 56 और 55, 6 5 11, 5 5 10 11, 111, 111 और 22 133, 133 और 11 144। इसका टोटल योग कितना हो जाएगा? 144 हो गया ना? अब देख लीजिए, n बटा 2 करेंगे। क्या करेंगे? n बटा 2। n बटा 2 किए ना, तो n बटा 2 जब इधर नहीं लिखिए, ऐसे लिख दीजिए कि इधर भी हमारा बन जाए। तो यहाँ पे लिख दे, हाँ यहाँ पे ये तो माध्य हो गया। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं माध्य के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि माध्य बनाए हैं। देखिए यहाँ पर माध्य निकाल रहे हैं, माध्य। यहाँ पे माध्य लिख रहे, माध्यिका जी, माध्यिका लिख रहे हैं, माध्यिका निकाल रहे हैं। तो देखिए n बटा 2 यानी कि 144 बटा 2 यानी कि 2 सत्ते 14 72। इससे ठीक बड़ी, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है? तो 72 से ठीक बड़ा है 111। कितना है? 111 है। इसलिए माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा? तो माध्यिका वर्ग हो जाएगा 30.5 से 35.5। अब हम लोग निकाल देते हैं माध्य, माध्यिका बराबर
तो माध्यिका बराबर होता है एल प्लस एन बटा 2 घटाओ बड़का एफ बटा छोटका एफ गुना आई, होता है ना। थोड़ा इसको और छोटा कर दीजिए ताकि मेरा सब हट जाए। समझ में आ रही है बात। अब देख लीजिए एल बराबर, तो एल कितना हो जाएगा 30.5 प्लस एन बटा 2 कितना आ गया है, तो मेरा 72। अब बढ़का एफ माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि 56 बटा माध्यिका वर्ग की बारंबारता 55 गुना आई कितना है 5, आई कितना है 5, यानी कि 30 प्लस 30.5 प्लस 12 में से 6 गया 6 में से 5 गया 1, 16 गुना 5 बटा 55, यानी कि 30.5 प्लस 5 11 55, ठीक है ना। यानी कि 11 में 16 से कीजिए तो एक बार में 6 में से गया 5, 11 चौक 44, ठीक है ना। यानी कि 1.4 तो ये हो जाएगा 31.9, कितना हो जाएगा 31.9। माध्यिका देख लीजिए इतना है कि नहीं है, माध्यिका आया 31.9 एकदम है कि नहीं है, तो ये हो गया आंसर। अब आ जाइए माध्य बनाते हैं। अब क्या बनाते हैं माध्य, अब माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए तो सबसे पहले हमको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बोले तो x, क्या बोले x, अब x निकालना है। अब देख लीजिए 15 5 5 10, अब 15 10 25 अब 26, 26 का आधा 13, कितना होता है 13 होता है ना जी, और 36 के आधा 18, ठीक है ना। तो 13 5 18, 18 5 23, 23 5 28, 28 और 5 33, 33 और 5 38, 38 और 5 43 हो गया। अब एक सेफ निकाल लीजिए, गुना कर करके x गुना f, 13 सते 91, 18 दहा के 180, 23 में 13 से गुना कर दीजिए, करिए देते हैं फटाक से, एकरा में कहा हाँ जितना आ जाते, कितना बोल रहा है 23 में 13 से गुना कीजिए, 23 गुना 13 299, चलिए 28 में 26 से बोलिए 728, 33 में 55 से आए, ठीक तो है 728, 33 में 55 से 1815, कितना आ गया 1815, 38 में 22 से 38 गुना 22 836, 43 में 11 से 43 गुना 11 473, टोटल इसको जोड़ दीजिए यानी कि सिग्मा एक्स एफ, सिग्मा एक्स एफ जोड़िए धड़ाक से एकदम, 443 प्लस 473 ना जी, हाँ 473 प्लस 836, 836 प्लस 1815 प्लस 728, 728 प्लस 299, 299 प्लस 180, 180 प्लस 91, 91 इज इक्वल टू 4422, कितना आ गया 4422। तो माध्य बराबर लिखिए सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, यह है 4422 अब बटा 144, तो ये हमको आएगा 4422 भागा कितना है 144 इज इक्वल टू 30.70833, एकदम पूरा बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अब आंसर देख लीजिए कि माध्य में इतना आंसर है, तो देखिए सर 30.7 दिया हुआ है, एकदम आंसर आ गया है कि नहीं, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना जी। तो ये था, इसमें 3 गो हिसाब आया, यहाँ पे माध्य बनाए, यहाँ पे माध्यिका बनाए, और इधर क्या बना दिए बहुलक बना दिए, हाँ बहुलक बना दिए, क्या बना दिए बहुलक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया जी। चलिए अब बना लीजिए छठा मैथ, क्या मैथ बना लीजिए छठा, इसमें खाली बहुलक निकालना है, अज्ञात बारंबारता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लीजिए। अब कहना है छठा, ये माथा पेरे वाला है मैथ के, छठा देख लीजिए, ऐसे ऐसे हिसाब पूछ देगा तो बच ही जाएगा, नहीं
गुने भाग करते करते नहीं, यही सब अइबे करता है। वर्ग दिया हुआ है कितना, वर्ग दिया हुआ है 10 से 25, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, ई निकालना है 6 है, 20 है, 44 है, x मान लीजिए 3, ये बारंबारता है। सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है, 44, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कितना है, 44, तो इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, हाँ बोलिए, 40 से 55, 40 से 55। अब चलिए एमओ बराबर एल प्लस एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 बटा 2 एफ ओ एफ माइनस 1 घटाओ F1 गुना आई, है ना। अब माध्यिका दिया हुआ है, अरे बहुलक दिया हुआ है 48.4/7, 48.4/7, एल हो गया 40 प्लस एफओ, एफओ कितना है जी 44, एफ माइनस 1 20 बटा 2 गुना 44 घटाओ 20 घटाओ F1 x गुना आई, 40 और 15 में कितना का अंतर है, 15 का, 40 55 में कितना का अंतर है, 15 का। क्लियर हो गया। अब इसको क्या कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, और 48 गुना 7, 48 गुना 7 तो 336 और 4 340/7 बराबर, इधर चलिए 40 प्लस 44 में से 20 गया 24 गुना कितना बच गया जी, देखिए ध्यान से, 4 4 24, 24 और 15 से गुना कर दीजिए, 24 गुना 15 इज इक्वल टू 360 बटा 44 दूनी 88, 44 दूनी 88, 88 में से 20 गया 68 घटाओ x, कितना हो जाएगा 68 घटाओ x। आ गया समझ में यहां तक है। अब आगे आ जाइए, अब यहां से आइए 340 बटा 7 घटाव 40 बराबर 360 बटा 68 माइनस x, ठीक है। अब देख लीजिए, और 340 7 चौक 28 280 बटा 7 बराबर 360 बटा 68 माइनस x। अब और 0 14 में से 8 गया 6, 60 बचा, 60 बटा 7 बराबर 360 बटा 68 माइनस x। अब इस चीज को गुना कीजिए, 68 में गुना कीजिए 60 से, 68 में कितना से 60 से, 68 गुना 60 इज इक्वल टू 4080 और घटाओ 60x बराबर, इसको गुना कीजिए 0 7 6 42 7 बचा 4 7 21 4 25 2520, इसको ही पट्टी ले आइए, 60x बराबर 4080 घटाओ 2520, यानी कि 0 8 में से 2 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 1560, इसलिए x बराबर 156 60 60 ऐसे 6 दूनी 12 6 6 36 26 आंसर होगा दिले। देखिए कितना आंसर दिले है 26, x का मान निकालने आ गया, x में कितना दिला 26 आ गया आंसर, कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत कहीं से भी। देख लीजिए छठा मैथ था, है कि नहीं, x निकालना था, बहुलक दिया हुआ था, हम लोग निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए। तो ये था छठा, और अब देखेंगे सबसे अंतिम मैथ सातवां, कहवा देख लेंगे सातवां। अब हम लोग सातवां मैथ देख लेते हैं, अंतिम है ये, बहुलक निकालना है, वर्ग चिन्ह दिया हुआ है जी, वर्ग चिन्ह पहले ही दिया हुआ है, यानी कि वर्ग अंतराल आपको अपने से बनाना है, 5 10 15 20 25 30 दिया हुआ है ऐसे। अब यहाँ पे आ जाइए बारंबारता 10 15 28 35 16 7, सबसे पहले तो वर्ग निकालना होगा, क्या निकालना होगा, वर्ग। तो वर्ग निकालेंगे, ऐसा लीजिए कि ई वाला दोनों ये हो जाए। अब देखिए तो 2.5 और 7.5 ले लेते हैं, तो देखिए 5 5 10 7 2 9 1 10, 10 बटा 2 का मतलब कितना हो गया 5 हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको ले लीजिए 2.5 से 7.5, इसको ले लीजिए 7.5 से 7 5 12.5, 12 7 19 20 का आधा, अब 12.5 से 17.5,
17.5 से 22.5, 22.5 से 27.5 और 27.5 से 32.5 जोड़ कर देख लीजिएगा। 40 कितना हो जाएगा? 7 दूनी 9, 3 2 5 1 6 हो गया। तो 3 2 5 59 60। चलिए हो गया ना इतना तक। चलिए बहुत अच्छा हो गया, वर्ग निकल गया। अब बहुलक निकालना है इसका। क्या निकालना है? बहुलक। सबसे अधिक कितना है लिखा हुआ हो? 35। लिख दीजिए। सबसे अधिक बारंबारता 35 है, तो इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा 17.5 से 22.5। आया समझ में? अरे रामी कटने वाला है जी, जल्दी देखिए, छोड़ दीजिए। तो एमओ बराबर क्या हो जाएगा? एल प्लस एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 बटा 2FO एफ माइनस 1 घटाओ F1 गुना आई। हो गया ना? अब यहाँ सेट कीजिए। एल कितना हो जाएगा? 17.5 प्लस एफओ है कितना? 35 घटाओ 28, 2 गुना 35 घटाओ 28 घटाओ 16 गुना आई कितना है? 22, 17, 5, 22, 5 का अंतर है। ठीक है ना? अब देख लीजिए। तब ये मुद्दा आ गया, सरवा पता नहीं चलेगा फिर। अच्छा 17.5 प्लस 15 में से 8 गया बाबू 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35। अब बटा 70 घटाओ 8 6 14, 2 1 3 1 4 44। 17.5 प्लस 35 बटा 10 में से 4 गया 6, 6 में से 4 गया 2 26। 17.5 प्लस 35 बटा 26 न है जी, 35 बटा 26, 35 भागा 26 यानी कि आ गया 1.34, यानी कि 17 में 18.84, 18.84 यही आंसर होगा। देख लेते हैं आंसर 18.84 एकदम सही है। आ गया समझ में? टोटल का टोटल बहुलक समाप्त कर दिए। देख लीजिए बढ़िया से, पहले आ गया ना? चलिए सबको जय हिंद जय भारत। बढ़िया से बहुलक आप लोग बना लीजिएगा। जिनको भी दिक्कत होगा मेरा वीडियो देख लीजिएगा। बहुलक समाप्त। अब विविध प्रश्नावली प्रायिकता तुरंत पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।